अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ जमा होने का मकसद क्या है? हमारे आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को जो नाइंसाफी हुई है, जो उन्हें मिनिस्ट्री देना था, जो नहीं दिया है, इसके लिए सब कारोबारी, सब हमारे कारपोरेटर पंडू, हमारे फैरोज साहब माजी कारपोरेटर, पूरे जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हैं। ये कांग्रेस की बेल्ट है। इस बेल्ट में 6 मरतबा आली जनाब मरहूम अलहाज अजीज सेठ साहब ने यहाँ पर फतेह पाई है, और हमारे आली जनाब तनवीर सेठ साहब ने भी 6 मरतबा जीता है। पूरे कर्नाटका के अंदर ये कांग्रेस की एक ऐसी बेल्ट है कि यहाँ पर कामयाबी ही कामयाबी है। तो हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब को आप एक मिनिस्ट्री देना है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ऐसे करेगी तो हमारी एक पीके ग्रुप है, ये सब जितने भी हैं पूरे हमारे एक मेंबर्स हैं। अगर कांग्रेस ऐसे नाइंसाफी करेगी तो आइंदा इलेक्शन में हम सब सोचना पड़ेगा काम किसे करना है, क्या करना है। मिनिस्ट्री बड़ा पोस्ट नहीं देते, नहीं चाहिए, छोटा सही पोस्ट तो दीजिए। पूरी अवाम रोडों पे आई है। हमारे डीके शिव कुमार साहब, हमारे सिद्धरामैया सर साहब, ये सब एक फैसला करें, फैसला कर एक इंसाफ करें कि पूरी अवाम आपसे नाराज है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर जब इलेक्शन आए तो जो मेन जिम्मेदार हैं वो मुखर ना जाए। ये बेल्ट अगर दूसरों को हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा हमारी डीके शिव कुमार साहब सीएम साहब से और हमारे सिद्धरामैया साहब से सबसे हमें गुजारिश अदबन करते हैं कि आप इन्हें पोस्ट दें। यही हमारी इल्तिजा है, यही हमारी एक ख्वाहिश है। नरसिम राजा हल्के में अलग अलग जगहों पर जिस तरह का एहतजाज हो रहा है, अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को मिनिस्ट्री बनाने को लेकर आप आज जो ये कदम उठाए हैं, आपका क्या मकसद है कि भी मिनिस्ट्री बनने के बाद जो है जब तक आप एहतजाज करते रहेंगे, आप उनसे जो है मुतालबा करते रहेंगे? हम एहतजाज भी करेंगे, मुतालबा भी करेंगे, इसलिए कि अवाम बड़े गुस्से में है। जो हुकूमत ये अदलो इंसाफ करने वाली कर्नाटका हुकूमत कांग्रेस के ऊपर, पूरी यहाँ की अवाम, हर जात का आदमी, हर फिरके का आदमी एक होकर 60 साल से ये बेल्ट कांग्रेस ही की है। लेकिन इतना होने के बाद अलहाज मरहूम अजीज सेठ साहब के फर्जंद तनवीर सेठ साहब, ऐसे हस्तियां जो इंदिरा गांधी बैठकर एक राय मशवरा करती थी तो उनकी इज्जत करती थी, एक प्राइम मिनिस्टर करती थी, तो यहाँ के सीएम इनके ऊपर गौर करना चाहिए कि आप माने हुए लीडर के फर्जंद हैं, आप इन्हें एक मिनिस्ट्री दें। नहीं तो ये एहतजाज भी चलता रहेगा और सब जितने भी कारोबारी हैं, हर एक कांग्रेस के ऊपर आइंदा काम करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। सर, आज पीके ग्रुप जस्टिस फॉर सिस्टम अवेलेबल करें, हाँ, तो इंसाफ की आवाज जो उठाई गई है, क्या लगा सर आपको कि उम्मीद हम कितना रखें कि ये लोग मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं? नहीं, इंशाअल्लाह हमारे डीके शिव कुमार साहब, हमारे जो उम्मीद है जरूर हमारे लीडर्स को, हमारे जो तनवीर सेठ साहब है, इनको जरूर देंगे, कोई ना कोई पोस्ट देंगे, जरूर देंगे इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद रखते हैं। और अगर आप नहीं देंगे तो ये एहतजाज चलता रहेगा। आइंदा चलकर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी काम करने वाली बेल्ट है ना ये। ऐसे पीके ग्रुप जैसे बहुत से जिम्मेदार हैं, बहुत से अदारे हैं, लेकिन ये हमारी ग्रुप मैसूर में बड़ी ग्रुप है, लेकिन ये पूरे कारोबारी हर एक नाराज हैं। अगर नहीं देंगे तो ये एहतजाज चलता रहेगा और हमारी नाराजगी जाहिर करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है अगर नहीं मिला तो? अगर नुकसान भी होता है, अगर नहीं देंगे तो आइंदा कांग्रेस के लिए हम काम करना है या नहीं करना है, ये भी सोचना है।
हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से ऐसे यहाँ पर इस बेल्ट के एनआर क्षेत्र के सब लोगों की कि यहाँ पर सच्चाई है, कांग्रेस के अंदर कुछ काम होगा, कुछ इंसाफ होगा। अगर यहाँ पर भी नाइंसाफी होगी तो इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? सर, आप जो हैं कांग्रेस के कारकुन या कांग्रेस के सपोर्टर या रुकन असेंबली अली जनाब अलाज तनवीर सेठ साहब के चाहने वाले, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्यों एक एमएलए यानी रुकन असेंबली तनवीर सेठ साहब अपनी जुबान से कांग्रेस के इस बर्ताव को लेकर जो है वो क्यों वो सा भी कदम नहीं उठा रही? जब अवाम ही सड़कों पर आ गई है तो उनकी एक बड़कपन दिखा रहे हैं कि वो सबको रोक रहे हैं कि एहतजाज ना करें, लेकिन अवाम बहुत नाराज है, बड़े गुस्से में है कि इनके साथ नाइंसाफी जो हो रही है। हम एक कारोबारी आदमी हैं, सियासत हमारा पेशा नहीं है, लेकिन सियासत हर बच्चे के दिल में है। सियासत ऐसी होना चाहिए कि जिसमें अदलो इंसाफ हो, जिसके लिए कौम व मिल्लत का भला हो। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, वरना हम सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें अदलो इंसाफ से ताल्लुक है, हमें इंसाफ चाहिए। सर, जब तनवीर सेठ साहब का सिलसिले में जबरदस्त एहतजाज किया गया, जब उनसे पूछा गया पहले दिन जब एहतजाज जबरदस्त पैमाने पर हुआ, तो उनका जवाब ये था कि जो कुछ होगा अल्लाह की मर्जी से होगा और अल्लाह की कुछ रजा होगी, मेरे लिए बेहतरी होगी। तो इस तरह का बयान उन्होंने सबर से दिया था, तो क्या कहेंगे सर? वो अपना बड़कपन में अपना विखार दिखा रहे हैं, पूरी कौम को समझा रहे हैं कि आप खामोश रहें, लेकिन पब्लिक जो है सड़कों पर आ गई है, तो लिहाजा हमारे अवाम से सबसे मैं भी गुजारिश करता हूं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, पीस एक ये एहतजाज करते रहें, ताकि हमारे लीडर तनवीर सेठ अल्लाह साहब को जरूर एक सीट दे, ओहदा दे, मिनिस्ट्री दे। बड़ा ओहदा नहीं तो छोटा ही सही देना ही देना है। अगर नहीं तो ये सिलसिला हर कारोबारी आदमी, हर लोग इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। तो आने वाले दिनों में भी एमएलए तनवीर सेठ सर ये पार्टी को रिजाइन करना तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमें कांग्रेस के लिए काम करने के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। यहाँ पर जो जिम्मेदार बैठे हैं, एक एक आदमी 100 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी को जमाने वाला है। हमें एक पूरे सेक्युलर लोग हैं, हमारा कोई गलत कारोबार नहीं है। हमारा यही है, हमारा एक गिला है कि हमारा ये है, हमारी इल्तिजा है कि अदल इंसाफ करे हमारे लीडर के लिए। कुछ उनका जो मकाम है, उनके वालिद का जो मकाम है, ऐसे हस्तियों के साथ ही नाइंसाफी होगी तो आम लोगों के साथ क्या करेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा हमारे वालिद साहब ने बताया, आज हमारा जुड़ने का एक मकसद है, एक सियासी मकसद है। इसके रिलेटेड जो है हमारा एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन भी हम चाह रहे हैं। एक हमारा जो एक लीडर जो हारा नहीं है, एक नुमाइंदे के तौर पर कांग्रेस में पूरी ईमानदारी से काम करते हुए आए हैं। उनकी पूरी हिस्ट्री देखें तो कहीं भी वो कांग्रेस के खिलाफ कहीं इलेक्शन में काम किए हों, ऐसा नहीं है। कोई भी डिसीजन हो, कोई पॉलिसी हो, कांग्रेस के खिलाफ गए हैं बोलकर नहीं है। हर हमेशा अपनी ईमानदारी और मेरिट के साथ, लगन के साथ कांग्रेस में टिके हुए हैं। इतना सब होते हुए, इतने साल उन्होंने अपनी खिदमत देते हुए इनको कहीं नजरअंदाज करना, हमें लगता है, मुझे लगता है, हमारे पीके ग्रुप को लगता है, मुस्लिम क़यादत को पीछे करना जैसा नजर आ रहा है। तो एक अच्छी पर्सनालिटी जो आगे बढ़कर इतने सालों से कांग्रेस में टिकी हुई है, ईमानदारी के साथ है, वफादारी आपसे कर रही है, फिर आप नुमाइंदगी इनको क्यों नहीं दे रहे हैं? एक रिप्रेजेंटेशन कहीं हमारे मुसलमानों का कम हो रहा है, ऐसा हमारे फील हो रहा है। तो एक बेहतरीन कैंडिडेट को ना देना एक नाइंसाफी है, ये हमारा एक डिमांड है। रनिंग हुकूमत जो हमारे DK शिव कुमार और सिद्धरामैया साहब हैं, इस पर गौर करें, इनको पोस्ट दें, इनको एक रिकग्नाइजेशन दें, इनकी एक अहमियत, इनकी कदर करें। हालांकि इतना होते हुए भी उनके जबान से, जैसे आप लोगों ने कहा, कोई खिलाफी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। पार्टी को लेकर वो अपनी बहुत ही जिम्मेदार किस्म का स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे वो थोड़ा रिफ्यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। तो इतना सब होते हुए भी इतनी अच्छाइयों को नजरअंदाज कांग्रेस ना करे। हमारा एक डिमांड है, उनको पोस्ट दें। बीइंग ए यूथ, अब क्या देख रहे हैं सर माहौल जो करंट सिनेरियो है? बीइंग ए यूथ क्या बोलना चाहते हैं?
वही जो देख रहे हैं हम, कांग्रेस में है ना, हर एक नौजवान लगन से काम इसलिए करता है कि यहाँ पर एक मौका है। अगर आगे बढ़कर काम करने वाले को मौका नहीं है तो यूथ है ना पीछे हटने की वजह बन सकता है। तो नए लोगों को कहाँ से मौका मिलेगा? पुराने लोगों को ही इतने कंसिस्टेंसी से जीतते आते हुए लोगों को अगर आप पोस्ट नहीं देंगे तो यूथ को अपना कहीं एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। सब नाराज हैं, सब नाउम्मीद हैं। तो हमारा भी एक डिमांड है यूथ की तरफ से भी कि एक इंसाफ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो जमने का मकसद, जो यहाँ पर जो पीके लोट है, यहाँ पर पूरे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं पूरे एक बिजनेसदार हैं, पूरे रियल एस्टेट के बिजनेस वाले हैं। बस हर एक का मकसद यही है कि सिर्फ तनवीर सेठ से मोहब्बत करना और कांग्रेस से मोहब्बत करना। बस ये चाह रहे हैं कि तनवीर सेठ साहब को 6 मरतबा जीतने के बावजूद डीके शिव कुमार साहब ने जो बाखदा पूरी उनकी सियासती के अंदर अलहाज तनवीर सेठ साहब ने डीके शिव कुमार को इतना माना था, किसी को मिले या ना मिले मुझे मिलेगा, 100 को 100 उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। लेकिन उसके बावजूद भी हर आदमी का नाराज यही है, काश तनवीर सेठ अगर से चाहते तो बाखदा हर एक आदमी से, सिद्धरामैया जी से हो, राहुल गांधी जी से हो, जहां पर से भी मिलकर इंशाअल्लाह अपनी मिनिस्ट्री को हासिल करते। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही आदमी को माना, वो है डीके शिव कुमार। इंशाअल्लाह एक भरोसा जैसा एक बाप के साथ एक बच्चा मोहब्बत करता है, उससे कहीं ज्यादा अपने बड़े भाई डीके शिव कुमार साहब को माने, लेकिन घर के अंदर बाखदा मिनिस्ट्री देंगे ये उम्मीद थी उनको। लेकिन उन्होंने जो भरोसा जो तोड़ा तनवीर सेठ साहब का, जो मैसूर के अंदर जो पूरे कर्नाटक के आदमियों को जो नाराज किया, ये कोई सोचा ही नहीं था। आज यहां पर जमने का मकसद सिर्फ तनवीर सेठ साहब को जो मिनिस्ट्री नहीं दी, उसकी नाराजगी में यहां पर पूरे रियल एस्टेट के बिजनेस, हर एक बिजनेस वाले यहां पर जमे हैं। सियासती के अंदर कोई इनका मतलब नहीं है। बस यही चाह रहे हैं कि जो भी कांग्रेस के अंदर जो हमारी एनआर क्षेत्र के अंदर जो ना इंसाफी हुई, या ऐसा कहीं भी ना इंसाफी ना हो, उसी के मकसद से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं तमाम जो भी हाई कमांड जो है, राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी और प्रियंका और खड़गे साहब, सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार साहब, हर एक से हम आज जना गुजारिश करते हैं कि ऐसे मिनिस्टर को कि आप बुलाकर जल्द से जल्द या 2 या 3 दिन के अंदर कोई ना कोई एक औहदा देकर कैबिनेट के अंदर उनको लेकर अगर से बाखदा उनको दाखिला कर लेंगे, इंशाअल्लाह पूरे मैसूर के अंदर अमन, एक सुकून, एक पूरा इत्मीनान मिलेगा। अगर से उनको बुलाकर बात कर कोई मिनिस्ट्री नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कहीं इनसे ज्यादा पूरे कर्नाटक के अंदर बाखदा प्रोटेस्ट चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रियाज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियाज कर्को। ನಾನು ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರ ಅಂತ ಬಿರುದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ನಿಧನವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಆವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಇದು ನಡೀತು. ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಭಾರಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ನಿಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಆವಾಗ್ಲಿಂದಾನು ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದ್ಸಲಿನೂ ಸೋತಿಲ್ಲ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರ ಅಂತ ನಾವು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನನಗಿದ್ಯಾಕೋ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಭಾರಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗ್ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಭಾರಿ ಆಪ್ತರು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಭಾರಿ ಆಪ್ತರು. ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನೀವು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ, ಏನಂತ ಹೋಗಿ ತಣ್ಣೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ದುಡುಕ್ಬೇಡಿ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ವ್ಯಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಣ್ಣೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಣ್ಣೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಯಾರು? ನೀವು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ? ಅಲ್ಲ, ಕೊಪ್ಪಳ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಹೇಬ್ರವರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಣ್ಣೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ KPCC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಣ್ಣೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರ. ಆದ್ರಿಂದ ತಾವು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕೊಡಿ. ನಾವೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೃಹ ಖಾತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂದಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಪಾಲಕ್ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಣ್ಣೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ.